प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 36 से 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री ये जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू
उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ कर लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन और कैसी है, वो तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दीनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तूने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रहती। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र से था। आज पौलुस उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है कि क्या मृतों का पुनरुत्थान होगा या नहीं। और इसलिए पौलुस शुरू कर देते हैं कि यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, मृतों में से नहीं जी उठा है, तो मृत भी नहीं जी उठेंगे। और आज के पाठ में पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। पौलुस कहते हैं, जो सुसमाचार मैंने आप लोगों के बीच घोषणा की है और जिसे आप लोगों ने ग्रहण किया है, और सुसमाचार को ग्रहण करने से, उसको अपनाने से आप लोग मुक्ति के पद पर है। और ये सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्रूस पर मरे। पौलुस हमें बार बार याद दिलाते हैं,
यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। संत योहन्ना अपना पहला पद अध्याय 1 पद संख्या 7 में लिखते हैं कि यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पाप को धो डालने के लिए यीशु का रक्त यीशु ने हमारे लिए बगाया। यीशु को देखकर योहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखिए वही है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। हमारा विश्वास का आधार यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। यदि यीशु मसीह जी मृतों में से नहीं जी उठा है तो हमारा विश्वास बेकार है। पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में, आप पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का वो एक साक्षी है। पौलुस लिखते यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह कई लोगों को दर्शन दिया। उसका पौलुस जो कहते हैं 6 दर्शन के बारे में लिखते हैं। अब पूरे बाइबल में नया व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कम से कम 10 दर्शन यीशु दिए हैं पुनरुत्थान के बाद। और पौलुस लिखते सबसे आखिरी मुझे समय के बाद जन्मे व्यक्ति को जैसा उन्होंने दर्शन दिया। पौलुस यीशु का विरोध करने वाला व्यक्ति था। यीशु को पौलुस ने शायद देखा नहीं, परंतु विश्वासियों को उन्होंने मार डाला और वो मार डालने का अधिकार पत्र लेकर दमिश्क जा रहे थे और रास्ते में यीशु ने उनको दर्शन दिया। और पौलुस का मन परिवर्तन सबसे एक जबरदार प्रमाण है कि यीशु मसीह मृतों में से जी उठा है। विरोध करने वाला पौलुस को यीशु ने जिंदा यीशु ने दर्शन दिया। अब पौलुस अभी परिवर्तित हो गया और यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, गवाही देने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करने वाला व्यक्ति पौलुस निकला। आज पौलुस कुरिन्थियों के नाम विश्व पत्र लिखते रहे, प्रमाणित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह मृतों में से जी उठा है और हमारा विश्वास का वो आधारशिला है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु एक पापिनी स्त्री को पाप का क्षमा प्रदान करता है। हमने पढ़ा है कि यीशु एक फरीसी के घर, उसका नाम सीमोन है, भोजन के लिए बुलाया गया था और वहां पर एक पापिनी स्त्री आकर यीशु के पैर धोते हैं। ये देखकर सीमोन जो फरीसी है सोचने लगा, अरे ये गुरु कैसे गुरु है, ये गुरु भी नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि पापिनी स्त्री है। यीशु उनके बात समझ लिया। यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में उसको समझाया, कहा कि किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋण लिया था, माने 2 साल का जो वेतन है 500 दिनार, लेकिन 2 साल मजदूरी में मिलता है। और दूसरा है एक ने 50 दिनार कर्ज लिया था, माने 2 महीने का, और महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। और प्रभु सीमोन से पूछता है, उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ है। तब यीशु ने कहा, तुम सही कहते हो, और ये स्त्री जो तुमने देखा है मेरे इधर आने पर, ये तुमने मुझको बुलाया था, परंतु तुमने मेहमान का, अतिथि का जो सत्कार होता है वो तुमने नहीं किया है, परंतु ये स्त्री ने कर दिया है। प्रभु ने 3 बात कहा, तूने न तो पैर धोने के लिए पानी दिया, यहूदियों की परंपरा के अनुसार दूर दूर से आने वाले लोगों को पैर धोने के लिए बर्तन में पानी रखते हैं, क्योंकि उस जमाने तो सड़क तो धूल भरे सड़क है, इसलिए पैर धोना पड़ता है। और जब मेहमान आता है उनको गले लगाते, चुम्बन देते हैं, और इतर मिक्स जो जैतून का तेल है, ओलिव ऑयल, उनको दिया जाता है उनके बाल को जरा साफ करने के लिए। ये शिष्टाचार है, ये मर्यादा है, परंतु उसने ये नहीं किया।
यीशु ने कहा ये स्त्री मेरे आने पर ये सब कर देगा है, इसलिए उन्होंने अधिक प्यार दिखाया, इसलिए उनका अधिक पाप क्षमा हो जाएगा। सीमोन एक ऐसा एक ये व्यक्ति है जो धनाढ्य व्यक्ति है, परंतु यीशु का स्वागत इसलिए किया कि वो यीशु के उसका निरीक्षण करने के लिए बुलाया होगा। ये सेल्फ राइचियस लगा था, अपने को धर्मी मानने वाला था, परंतु ये पापिनी स्त्री सेल्फ अवेयरनेस करने वाली है। उसमें ये जानकारी है कि मैं ईश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं, मैं पापिनी हूं। सेल्फ अवेयरनेस। धर्म ग्रंथ वो पढ़ाता था फरीसी, वो केवल ज्ञान के लिए धर्म ग्रंथ का अध्ययन करता था। आजकल भी बहुत लोग धर्म ग्रंथ का अध्ययन ज्ञान के लिए करते हैं। सेमिनरी में भी ज्ञान के लिए धर्म ग्रंथ का अध्ययन होता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और लोग क्विज, बाइबल क्विज चलाते हैं ये बाइबल का ज्ञान से। भाई बाइबल क्विज के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, बाइबल जीवन परिवर्तन के लिए है। और ये स्त्री ने दिखाया कि वो जीवन परिवर्तन के लिए आई है, अपने जीवन परिवर्तित करके नया बनना। जितना हम यीशु को जानेंगे उतना हम महसूस करेंगे कि हम पापी हैं, हमें ईश्वर की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 9 में पौलुस लिखते हैं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। यह उनका अवबोध, उनका बोध एक ही था कि उनका सेल्फ अवेयरनेस एक ही था कि मैं प्रेरितों में छोटा है। और 5 साल आगे बढ़कर एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखते हैं, मैं सभी विश्वासियों में, सभी संतों में सबसे छोटा हूं। प्रेरितों से अभी नीचे हो गया। कहता है कि मैं संतों में, संत बने हर एक विश्वासी को संत बुलाए जाते थे पुराने जमाने में। बाइबल में हर एक विश्वासी को संत बनने के लिए बुलाए गए लोग मानते हैं। और कहते विश्वासियों में मैं सबसे छोटा हूं। पौलुस और जितना वो यीशु पर विश्वास बढ़ता है, अपने को और भी नीचे देखने लगता है। ये 5 साल बाद पौलुस लिखते हैं तिमोथी के नाम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखते हैं, पापियों में मैं सर्वप्रथम हूं। मैं सभी पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये अवबोध उनको आया। जितना हम यीशु के निकट आते हैं उतना हम महसूस करने लगते हैं कि मैं पापी हूं, मैं उनके सामने आने के योग्य नहीं। ये पापिनी स्त्री ये यीशु के पास आई है, वो महसूस करती थी कि मैं पापिनी हूं। इसलिए वो पश्चाताप दिखाते हुए प्रभु के पास आई और पाप क्षमा प्राप्त किया। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा सब पाप क्षमा हुआ है, आओ तुम शांति में जाओ। जगुदी शांति चाहते थे, शालोम, शालोम का अर्थ हम अनुवाद करते हैं शांति, परंतु ये केवल शांति नहीं, ये संपूर्ण वेलबींग, स्वास्थ्य, संपूर्ण जो पूर्णता, ये शांति में निहित है। और ये प्रभु ने उनको दिया आत्मा की शांति, पापों की क्षमा और स्वास्थ्य लाभ, सब कुछ उनको प्राप्त हुआ, सम्मान भी प्राप्त हुआ। प्रभु ने कहा तुम शांति में जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें क्षमा प्रदान किया है। आइए हम प्रार्थना करें। भाई और बहनों, हम प्रभु के पास आए हैं। ये पिता प्रभु यीशु हमें विश्वास दिलाता है, हमें आगे जाने की प्रेरणा देता है। प्रभु यीशु किसी भी पापी को ठुकराता नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु हमें आराम देंगे, हमें आज़ादी देंगे, हमें वो होप हमें प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से हम
ईश्वर के संतति, ईश्वर के पुत्र पुत्री हम बन जाते हैं। ये प्रभु हम पवित्र बाइबल रोज पढ़ते हैं, ये जानकारी के लिए नहीं, ये आत्म जीवन परिवर्तन के लिए होना चाहिए, ताकि हम यीशु को जाने और यीशु के अनुरूप बन जाए। ये पिता तू हमारे ये एक कृपा में प्रदान कर। ये यीशु तू हमारा मालिक है, हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है। तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए मरे, तेरे महिमा के लिए हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।